गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर ग्रामर टॉपिक आर्टिकल्स। Good morning, sir. We know that we are ready for this topic and it is very interesting, sir. Good morning, sir. We are ready, sir. Let us start the topic. Good morning. How are you? Hope that all of you are feeling well. So today let us start our new topic articles. आर्टिकल जो होते हैं आप देखिए इस डायग्राम में देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है इट इज कॉल्ड द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं दो, ए और एन। ए और एन का जो यूज होता है इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूजेस ऑफ ए बिफोर सिंगुलर नाउन। जो एक वचन नाउन होते हैं उससे पहले हम ए का यूज करेंगे, और एन का भी यूज वहीं पर होता है बिफोर सिंगुलर नाउन्स, काउंटेबल जो होते हैं। ए फॉर एग्जांपल अ पेन, इसमें ए का यूज हुआ है। उसी तरह से एन बिफोर वाउल साउंड। आपने इसको बड़े ध्यान से नोट करना है कि जो वाउल साउंड होती है वो उससे पहले ऑफ एन में सबसे पहले बिफोर वाउल साउंड ब्लैंक यूनिवर्सिटी, इसी में हम क्या यूज करेंगे, ए हमने इसमें क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वर्ड आया हुआ है यहाँ पर आप देखिए ये किसकी साउंड है, ये की, और ये क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट। इट मीन्स एक व्यंजन की साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। एन इंक पोर्ट, इंक पोर्ट में ई यानी वाउल साउंड है, यहाँ पे वाउल साउंड होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। नेक्स्ट अ यूरोपियन, यहाँ पे ई में यह की फिर साउंड आई हुई है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सी साउंड है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि ये वाउल साउंड अगर होगी तभी एन आएगा, और वो भी काउंटेबल नाउन से पहले। उसके बाद लास्ट में आप देखिए एन आर। एन आर में यहाँ पे कौन सी साउंड है, वाउल साउंड, वाउल साउंड। इट मीन्स अगर वाउल साउंड यहाँ पर है फिर तो आएगा एन। इफ वी डोंट हैव एनी वाउल साउंड देन वी यूज ए, और कॉन्सोनेंट साउंड। इसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कई बार जो गलती होती है स्टूडेंट से वो यही होती है कि वो वाउल को देख के कि यहाँ पे वाउल आया हुआ है यू, तो वो उससे पहले एन लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। सो यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड दैट इफ यू यूज एन बिफोर अ काउंटेबल नाउन इट शुड बी अ वाउल साउंड, अदरवाइज इट विल बी अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसका आपने ध्यान रखना है। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हम आर्टिकल के तौर पे कहाँ कहाँ पर करेंगे, आओ इसको रीड करें, इसको समझें। नंबर 1, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस। नदियों के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले और महासागर के नाम से पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी हमारी गंगा है। द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, तो इसके नाम से पहले क्या आएगा, द। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले क्या आएगा, द। द गीता, द कुरान एटसेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज में सन, मून, स्टार, इनके नाम से पहले क्या आएगा, द सन, द मून एटसेट्रा। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज।
कौन कौन सी होती हैं 3 डिग्रीज, ये आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, एंड नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का। He is the best student of our class. वह हमारी कक्षा का सबसे बढ़िया विद्यार्थी है, यानी उसको उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। बिफोर कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के नाम से पहले, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन, द इंग्लिश, इनके नाम से पहले हम क्या यूज करेंगे? द। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, डेज एटसेट्रा, पर्वतों के नाम से पहले, घाटियों के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द माउंट एवरेस्ट, द बे ऑफ बंगाल, इनके नाम से पहले हम क्या यूज करेंगे? द। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले द का यूज होगा। द ईस्ट, द वेस्ट एटसेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, जो साप्ताहिक होते हैं, इनके नाम से पहले हम क्या यूज करेंगे? द। द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स एटसेट्रा। इसके अलावा जो इसमें जो मेन बात आती है वो आती है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहां कहां पर नहीं करेंगे। देखिए इसमें ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, ऑफ द आर्टिकल्स, कि आर्टिकल का यूज हम कहां कहां पर नहीं करेंगे। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स में जो सबसे पहले आता है, इसमें आता है बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, नेम्स ऑफ गेम्स, खेलों के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा हम वहां पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, इसका मतलब होता है जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट आता है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। भाववाचक संज्ञा इंडिया, 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 ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट का ऑनेस्टी बनता है, तो हम ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी जीरो आर्टिकल। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है बिफोर मैटेरियल नाउन, बिफोर मैटेरियल नाउन, यानी एक ऐसा नाउन जिसे हम कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल द वाटर, हम वाटर अगर यूज करते हैं, इससे पहले कोई यूज नहीं होगा आर्टिकल। गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसको आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जो मेनली आते हैं वो यही आते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट करें, इसको समझें। If you have any doubt, if you have any query, you can call to me, you can SMS to me on my WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day. Before the names of languages, भाषाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, it means we don't use any article before them, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसके अलावा जो इसमें आता है
before the names of meals, खानों के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डिनर, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर मील्स। उसके बाद आता है जी इसमें बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन निम्नलिखित नाम से पहले, व्हेन वी यूज देम फॉर देयर प्राइमरी पर्पज। बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स when they use for their primary purpose, जब उनका इस्तेमाल उनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए। कौन कौन से होते हैं वो? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। इनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा अगर इनका इस्तेमाल इनके प्राइमरी पर्पज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। द इंजर्ड man was taken to hospital। यहाँ पे अगर आए तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इट इज यूज फॉर प्राइमरी पर्पस।